चलिए आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके नमूना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और यहाँ से आपके 5 से 6 प्रश्न एग्जाम में कन्फर्म है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है जी? छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बताइए कौन है भाई? तो आपकी गोंड है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी गोंड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। कूट आधारित प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों और उनकी विशेषता से संबंधित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। ठीक है, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। ठीक है भाई। बैगा जनजाति को राष्ट्रपति द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। ठीक है। उराव जनजाति का प्रमुख त्यौहार सरहुल है। तो आपके तीनों ही जो कथन है भाई वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं भाई। एग्जाम में ये क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2, ठीक है, इधर जनजातियों के नाम है सूची 1 में और सूची 2 में है विवाह पद्धति। एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति की विवाह पद्धति क्या है भाई? तो दूध लौटाओ, ममेरे फुफेरे विवाह। बैगा जनजाति की क्या है भाई? बताइए तीसरा प्रश्न। तो बैगा जनजाति की है भाई पारिंग धन यानी कि क्रय विवाह। भतरा जनजाति की विवाह पद्धति क्या है? क्या है भतरा जनजाति की विवाह पद्धति? बताइए। सॉरी, बैगा जनजाति की जो विवाह पद्धति है वो है आपका लमसेना विवाह। ठीक है, और भतरा जनजाति का जो विवाह पद्धति है वो है आपका पारिंग धन यानी कि क्रय विवाह। और आपका जो कोरवा जनजाति का जो विवाह पद्धति है वो है ढोकू विवाह। ठीक, यानी कि हट विवाह। तो 1 का 3 कहाँ पे है भाई? आपके ऑप्शन नंबर बी और सी में है। ठीक है, बी का 2 कहाँ पे है? आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ए का 3, बी का 2, ठीक है, सी का 1 और डी का 4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा भाई, सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदबा जनजाति के पारंपरिक लोक नृत्य को कहा जाता है जिसे महिलाएं एक दूसरे के हाथ पकड़कर अर्धवृत्ताकार घेरा बनाती हैं। क्या कहा जाता है भाई? गदबा जनजाति के पारंपरिक लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? ढेमसा कहा जाता है ना। गदबा जनजाति की जो पारंपरिक लोक नृत्य है इसको ढेमसा कहा जाता है, जिसमें क्या करती हैं महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या करती हैं? अर्धवृत्ताकार घेरा बनाती हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। बस्तर की धुरवा यानी कि परजा जनजाति द्वारा किया जाने वाला कौन सा सैन्य नृत्य है जिसमें पुरुष नर्तक कुल्हाड़ी और तीर कमान लेकर वीरता का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। बताइए, बस्तर की धुरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला वह कौन सा सैन्य नृत्य है भाई? बताइए 5वां प्रश्न का आंसर। तो यह परबा नृत्य है। ठीक है, जो कि आपके जिसमें पुरुष जो नर्तक है वो कुल्हाड़ी और तीर कमान लेकर क्या करते हैं? वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड़ुक भाषा मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा बोली जाती है जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कुड़ुक जो भाषा है मुख्य रूप से आपके उराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? उराव जनजाति द्वारा, जो क्या है भाई? आपके द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए
देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी कोरवा जनजाति में मृत व्यक्ति के क्रियाक्रम के समय गाए जाने वाले शोक गीत को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? जो पहाड़ी कोरवा जनजाति में मृत व्यक्ति के क्रियाक्रम पर गाए जाने वाले गीत को, यानी कि शोक गीत को, किस नाम से जाना जाता है? तो आपके नवघानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आप सभी नोट करते हुए चल रहे हैं ना? ये बार बार एग्जाम में सारे पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। किस जनजाति में पेंडुल विवाह प्रथा प्रचलित है, जिसमें वधू द्वारा वर के घर जाकर विवाह किया जाता है? तो किस जनजाति में पेंडुल विवाह जो प्रचलित है भाई? तो आपके मुड़िया और माड़िया जनजाति में है ना, क्या पेंडुल विवाह प्रचलित है, जिसमें वधू द्वारा वर के घर जाकर विवाह किया जाता है ना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8वां प्रश्न का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है? माओ पाटा किस प्रकार का पारंपरिक जनजातीय लोक नाट्य है? माओ पाटा बताना है किस प्रकार का पारंपरिक जनजातीय लोक नाट्य है जी। 9वां प्रश्न, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। उराव जनजाति के युवा गृह यानी कि धुमकुरिया में पुरुष के मुखिया को क्या कहा जाता है? बताइए, उराव जनजाति के युवा गृह जो है वो क्या है? धूमकुरिया। इसमें पुरुष मुखिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? धांगर महतो कहा जाता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है ना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुड़िया जनजाति में पुष्कोला नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीत को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो मुड़िया जो जनजाति है, पुष्कोला नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीत को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो रेलो गीत कहा जाता है ना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको भाई मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए बस्तर संभाग के दोरला जनजाति द्वारा बोले जाने वाली दोरली बोली किस मुख्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ये जो बस्तर संभाग की दोरला जनजाति द्वारा बोली जाने वाली कौन सी बोली? दोरली बोली। ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है आपको बताना है। तो किस भाषा परिवार के? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है ना? किस भाषा परिवार के? द्रविड़ भाषा। और नोट करिए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बस्तर संभाग विशेषकर कहाँ? आपके सुकमा और बीजापुर भोपालपट्टनम क्षेत्र में जो है ये दोरला जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुड़िया जनजाति के पारंपरिक गोटुल युवा गृह के भीतर जो पुरुष सदस्य व्यवस्था और अनुशासन की देखरेख करता है उसे किस उपाधि से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूट आधारित आपके प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। तो उसे सिरेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरेदार कहते हैं। वहीं गोटुल की महिला प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। ठीक है, पुरुष को क्या बोलते हैं? सिरेदार, और गोटुल की महिला प्रमुख सदस्य को बेलोसा कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का पारंपरिक मुख्य व्यवसाय काले रंग के पक्षियों विशेषकर कौवा का शिकार करना और जड़ी बूटी बेचना है? बताइए, किस जनजाति का पारंपरिक मुख्य व्यवसाय है भाई? काले पक्षियों विशेषकर के कौवा का शिकार करना और जड़ी बूटियां बेचना है। तो बताइए किस जनजाति का विशेष? तो आपके पारधी जनजाति का विशेष कार्य है ना, जो कि आपके काले रंग के यानी कि विशेषकर कौवा का शिकार करना और जड़ी बूटी बेचना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति की उपजाति को कोद या कुई कहा जाता है जो विशेषकर भाषाई पहचान रखती है? तो आपके कंद जनजाति को है ना, जो कि है छत्तीसगढ़ की कंद जनजाति की उपजाति को कोद या कुई कहा जाता है जो विशेषकर भाषाई पहचान आपका रखती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप सभी नोट करते हुए चल रहे हैं ना? एक बार नोट करते हुए चलिएगा, उसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आदिवासियों की पारंपरिक न्याय व्यवस्था में भतरा जनजाति की पारंपरिक जाति पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? पाइक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे गए हैं एग्जाम में। जो आदिवासियों की पारंपरिक न्याय व्यवस्था में भतरा जनजाति की पारंपरिक जाति पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? पाइक कहते हैं, है ना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ददरिया को छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा कहा जाता है। इसे किस जनजाति द्वारा मुख्य रूप से फसल कटाई के समय गाया जाता है? बताइए, ददरिया को क्या कहा जाता है जी? छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा। और इसे किस जनजाति द्वारा मुख्य रूप से फसल कटाई के समय गाया जाता है भाई? बताइए किस जनजाति द्वारा? तो बैगा जनजाति द्वारा, है ना, फसल कटाई के समय जो है आपका गाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये जो ददरिया गीत है यह एक प्रसिद्ध प्रेम व श्रम गीत है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस नदी घाटी के क्षेत्र के आसपास पाया जाता है? तो किस नदी घाटी के क्षेत्र के आसपास भाई? तो महानदी घाटी क्षेत्र के आसपास जो है कमार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण जो है पाया जाता है। ठीक है, यह गरियाबंद क्षेत्र और धमतरी जिले के वन्य आंचल्य के आसपास जो है आपका पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधना को अपने शरीर पर अनिवार्य रूप से धारण करने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक गोधना प्रिय जनजाति कौन सी है? बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो बैगा जनजाति है ना। आप सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा। ठीक है, गोधना प्रिय जो जनजाति है वो है बैगा जनजाति, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस कोलांग नृत्य किस जनजाति के पुरुषों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है? तो जो पूस कोलांग नृत्य है ये आपके मुरिया जनजाति, है ना, मुरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगा जनजाति में लमनाई किसे कहा जाता है? बताइए, बैगा जनजाति में लमनाई किसे कहा जाता है? तो आपके सेवा विवाह करने वाले दामाद को कहा जाता है। ठीक है, लमनाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिया और भूइहार को किस अन्य प्रमुख जनजाति की शाखा माना जाता है? भूमिया और भूइहार, बताइए किस अन्य प्रमुख जनजाति की शाखा माना जाता है भाई? तो आपके भारिया जनजाति की, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बिरूर जनजाति जो कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या के साथ संकेंद्रित है? बताइए, बिरहोर जनजाति क्या है भाई? आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति है। और यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या के साथ संकेंद्रित है भाई? तो आपके बिलासपुर में, है ना। कहाँ पे? बिलासपुर में न्यूनतम जनसंख्या के साथ क्या है? संकेंद्रित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रसिद्ध और विशिष्ट लोक नाट्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? माओ पाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुरिया जनजाति द्वारा शिकार के उद्देश्य से जो किया जाने वाला प्रसिद्ध जो विशेष लोक नाट्य है वो आपका माओ पाट कहलाता है, याद रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी, छत्तीसगढ़ की किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सातों विशेष पिछड़ी जनजातियों यानी कि केंद्रीय व राज्य घोषित में सर्वाधिक है? तो बताइए किसकी जो है जनसंख्या सातों विशेष पिछड़ी जनजातियों से सर्वाधिक है भाई? किसकी है? बैगा की है। ठीक है, केंद्रीय व राज्य घोषित में से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, उराव जनजाति का लोकप्रिय युवा गृह या युवा आवास गृह इनमें से कौन सा है? तो बताइए, उराव जनजाति का लोकप्रिय युवा गृह कौन सा है? आपका धूमकुरिया, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। किस जनजाति को? तो भुंजिया जनजाति के जो रसोई घर को क्या है? लाल बंगला कहा जाता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोरली बोली छत्तीसगढ़ के किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है? तो दोरली जो बोली है अभी हम डिटेल्स में पढ़े हैं, सुकमा। ठीक है, सुकमा जो है क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाती है। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, किस जनजाति में मृतक स्तंभ हिर्री या खंभा गड़ाने की परंपरा पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है भाई? तो आपके डंडामी माड़िया जनजाति में पाई जाती है ना, हिर्री या खंभा गड़ाने की जो है परंपरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।